Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th accounts students. We are studying the chapter on journal and the question is record the following transactions in the journal of Amitabh. तो हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमिताभ और जर्नल का 5 कलम होता है एंड यू आर वेल अक्वेंटेड विद दैट. डेट आपके एक कलम, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर, फुली, डेबिट और क्रेडिट. और इसमें रुपये सिंबल डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे और जो डेट में सबसे पहले ईयर लिख दो. ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे वो ईयर लिख दो. डोंट पुट ए क्वेश्चन मार्क. अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. May 1 को अमिताभ बिजनेस स्टार्ट किया. तो May 1 को लिखेंगे. मैं पूरे क्वेश्चन मॉडर्न मेथड में कराऊंगा. मॉडर्न मेथड जो कि यूजुअली यूज होता है और बहुत ईजियर होता है, आसान होता है एंड ये इसमें ज़्यादा गलतियां होने का स्कोप नहीं होता. तो गलती यूजुअली होता नहीं है. अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो May 1 को कैश बढ़ गया तो एसेट बढ़ गया. एसेट होता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट. कैपिटल बढ़ता है तो इंक्रीज इन इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट 80,000. ऐसे लिखेंगे बिजनेस विथ कैश या बीइंग अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. देन सेकेंड होता है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश. यानी फर्नीचर बढ़ा, कैश घटा. ये आपके शॉप में हो रहा है. तो आपके शॉप में फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश घट रहा है. एक एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट डेबिटेड and decrease in asset is credited. decrease in asset, कैश डिक्रीज हो रहा है बिकॉज आप पे कर रहे हो. decrease in cash is credited. increase in cash is debited, उसका उल्टा होगा decrease in cash is credited. तो 10,000 डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कैश फॉर कैश फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर. अगर उधार में लेते तो मॉडर्न फर्नीचर यानी एसेट अकाउंट बढ़ जाता है, उसको देते हो. अब देन सेकेंड के बाद आपके सेकेंड डेट के बाद आपके फिफ्थ डिपॉजिटेड इन बैंक. कैश एंड बैंक दोनों एसेट होता है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. तो इसीलिए आप जब आपके तो कैश क्रेडिट तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. यानी बैंक बढ़ गया, कैश घट गया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. परचेजेस हमारा खर्चा है. खर्चा 6 तारीख को हमने गुड्स खरीदी, हमारा खर्चा बढ़ गया तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड. तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. नरेशन लिखो, फिर इसको टोटल करके नेक्स्ट टोटल कैरिड फॉरवर्ड. टोटल करके नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड करो, ये इस पेज में. देन नेक्स्ट आपके May 8 तारीख. May 8 तारीख को परचेज्ड गुड्स एंड क्रेडिट फ्रॉम हरी. हरी से गुड्स खरीदा. तो परचेज जो करा हमारा, जो परचेज हम करते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 4,500 और हमने हरी से खरीदा. तो हरी हमारा देने वाला है और ही इज आर क्रेडिटर. क्रेडिटर बढ़ गया, इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड. अगर
उधारी बढ़ेगा, लायबिलिटी यानी लायबिलिटी और क्रेडिटर तो क्रेडिट करेंगे। यूजुअली नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है और अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। देन में नरेशन कर देंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। नेक्स्ट ये नरेशन के बाद नेक्स्ट में 8 के बाद में 10 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश देके खरीदा तो परचेजेस टू सुरेश नहीं होगा, परचेजेस इंक्रीज इज डेबिटेड और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट। सुरेश का नाम रखा है बट कैश भी तो दे रहे हैं, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट 3000। गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। देन 12 तारीख परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अजय, क्योंकि वो सेम तरीका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 4000 एंड डिक्रीज इंक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज क्रेडिटर, अजय इज आर लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। जिससे हम उधार में ले रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। 12 तारीख के बाद 14 तारीख मे 14 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, उतार लेंगे पूरा ट्रांजैक्शन बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मे 14 के बाद मे 15 सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम को गुड्स बेचा, उधार पे बेचा, तो करीम हमारा डेटर है, डेटर एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 6500, करीम डेबिटेड 6500 टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड अकाउंट 6500। नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू करीम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू करीम ऑन क्रेडिट, इसको टोटल कर देंगे, कैरिड फॉरवर्ड 1,50,000 1,50,000। 15 तारीख के बाद 16 तारीख सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, गणेश को हमने गुड्स बेचा। ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड को नेक्स्ट पेज में, गणेश को कैश के लिए बेचा तो कैश बढ़ा, बिजनेस में शॉप में कैश बढ़ गया। तो 16 तारीख को इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट और कैश इज डेबिटेड, डेबिट कॉलम में लिखो टू सेल्स, रेवेन्यू बढ़ गया, गणेश ऐसे फ्री में नहीं दे रहा, तो हमने गुड्स बेचा है तभी पैसा आ रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 5000 बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर टू गणेश फॉर कैश। देन 16 तारीख के बाद 18 सोल्ड गुड्स टू बंसी, बंसी को गुड्स बेचा, तो इंक्रीज इन एसेट यानी बंसी हमारा डेटर है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 3500 टू इंक्रीज इन रेवेन्यू टू सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू बढ़ गया, हमने सेल किया, तो टोटल और नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू बंसी ऑन क्रेडिट, और खाली बंसी लिख दिया, मेक इट टू बंसी, तो सोल्ड गुड्स टू बंसी ऑन क्रेडिट। देन नेक्स्ट होता है 18 तारीख को विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश बढ़ा बैंक घटा, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू,
बैंक घटा, कैश बढ़ा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग विथड्रू, बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लाए यानी शॉप में लाए, और बिजनेस का कैश बढ़ा, बैंक घटा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 20 पेड, करीम पेड एन अकाउंट, तो करीम ने हमें पैसे दिया। इंक्रीज इन इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, और करीम को क्रेडिट। यहाँ पे करीम का कि हमने करीम को सेल किया था, करीम वाज आवर डेटर, तो डेटर बढ़ा था, अभी डेटर घट रहा है। डिक्रीज इन डेटर इज क्रेडिटेड। टू करीम 5000, टू करीम 5000। बीइंग करीम पेड ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब आप सडनली सोचोगे कि मतलब वो चेक दे दिया, नहीं। स्टूडेंट यूजुअली सोचते हैं ऑन अकाउंट मतलब पैसे एक पार्ट पेमेंट कर रखा है। सपोज 30,000 से 5,000 दिया है, बड़ा अमाउंट था, कम अमाउंट दिया है, तो पूरे पैसे नहीं दिया, इट इज ए पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट को ऑन अकाउंट बोलते हैं। देन 29 पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब तो जो प्राइवेट खर्चा, अपना घर का रेंट दे रहा है जहाँ पे ये रह रहा है। दुकान का रेंट होता है तो रेंट टू कैश, बट यहाँ पे 20 को प्राइवेट घर का रेंट दे रहा है जहाँ पे इसके फैमिली रहते हैं, या यही दुकानदार मिस्टर राम रहते हैं, या खुद ही अगर हम बन गए अमिताभ तो अमिताभ रहते हैं, तो उन्होंने अपना घर का रेंट दिया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग्स यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल को ड्राइंग्स बोलते हैं। जब कैपिटल डिक्रीज होता है इसका नाम होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 6,000 रुपये डेबिट में। टू अकाउंट यानी डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, पैसे शॉप से चला गया, डिक्रीज हो गया शॉप का पैसा। बीइंग पेड रेंट फॉर रेसिडेंस दे दिया, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। देन टोटल कर, और टोटल को नेक्स्ट पेज में लिया ब्रॉड फॉरवर्ड करके। देन नेक्स्ट परचेज द साइकिल फॉर हिज सन, तो अपने बेटे के लिए मई 30 तारीख को साइकिल खरीदा, बेटे के लिए खरीदा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, यानी डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। डिक्रीज इन कैपिटल को ड्राइंग्स बोलते हैं। और दुकान के लिए खरीदा तो साइकिल्स अकाउंट डेबिटेड, बेटे के लिए खरीदा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, घर का यूज, कैपिटल घट गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट मतलब डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 3,000। बीइंग परचेज्ड ए साइकिल फॉर सन, बेटे के लिए खरीदा। देन नेक्स्ट 30th, लास्ट 30th में 2 ट्रांजैक्शन है। पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मई 30 अजय को हमने पैसे दिया, अजय डेबिटेड, अजय हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर को हमने पैसे दिया, तो क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड, तो अजय डेबिटेड 4,000, उसको 3,800 दिया, तो टू डिक्रीज इन एसेट 3,800 का कैश डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर दिया। एंड टू डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखा है इन सेटलमेंट, यानी अजय का पूरा अकाउंट को क्लोज कर दिया। मैं समझाता हूँ कैसे 4,000 आया, 3,800 कैसे दिया, 200 रुपये कैसे डिस्काउंट हो गया। बीइंग पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो अजय से हमने खरीदा था 4,000 को, 12 तारीख को, देखो 12 तारीख को लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय 4,000 खरीदा था, 3,800 फुल सेटलमेंट में दिया। इन सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट इज देयर, और नहीं देंगे, तो 4,000 के जगह पे 3,800 दिया, 200 नहीं दिया, 200 डिस्काउंट है, सेटल कर दिया और नहीं देंगे। तो डिक्रीज इन एसेट इज
डेटर अजय को हमने अजय से गुड्स खरीदा था. अजय वाज ए क्रेडिटर. डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड. क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारे इनकम बढ़ा है, इसीलिए इसको क्रेडिट करा. और जर्नल को टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.